अर्जुन को हिना नाम के लड़की से प्यार हो जाता है और अर्जुन हिना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी के बीच में धर्म आ रहा था। अर्जुन अपनी माँ से हिना के बारे में बात करते हुए बोलता है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक मुसलमान है और उसका नाम हीना है। अर्जुन, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बेटा, कम से कम आसपास के लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लिया कर। अगर लोगों को पता चला कि मैं हिंदू होने के बावजूद एक मुस्लिम को अपने घर की बहू बना रही हूँ, तो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। माँ, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने घर वालों से मतलब है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, उसी तरह हीना से भी मैं प्यार करता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ माँ उससे। शुरू शुरू में अर्जुन की माँ हिना से शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन अर्जुन जैसे तैसे अपनी माँ को मना ही लेता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है, जिसे देखकर सास बोलती है। भले ही मेरी बहू मुस्लिम हो, लेकिन दिखने में ये बहुत सुंदर है। चलो, पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो मेरी प्यारी बहू रानी, ये हमारा छोटा सा घर है और मेरे घर में रोजाना माँ वैष्णो देवी की पूजा होती है। तो क्या तुम हमारे लिए वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए तैयार हो? हाँ अम्मी, क्यों नहीं। वैसे भी भगवान तो सारे एक ही हैं। फिर चाहे पूजा वैष्णो देवी की हो या अल्लाह की, बात तो एक ही है। अब मैं आपके घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं अपने ससुराल वालों के हिसाब किताब से ही रहना है। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब चलकर मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। अब से तुम हमारे घर में एक नई शुरुआत करने वाली हो। ऐसे ही अब हिना अपने ससुराल के तौर तरीके के हिसाब से खुद को ढाल लेती है और हंसी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत में लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव एक आम सी बात है। ऐसे ही अब अर्जुन के घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है और घर की बिगड़ती स्थिति देखकर हिना खुद का ढाबा खोलने का फैसला लेती है। वह इस बारे में अपनी सास और पति से कहती है। अर्जुन, तुम तो जानते हो कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है और कहीं ना कहीं मेरे खाने में सबको स्वाद भी मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना खुद का एक ढाबा खोलूँ। हाँ, जानती हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी आएंगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। पर बेटा, तू ये सब अकेले कैसे करेगी? अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ढाबा खोल पाए। घर की स्थिति तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। अम्मी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। बस कहीं से भी हमें थोड़े बहुत पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। उसके बाद तो मैं माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा खोलना चाहती हूँ। अरे वाह बहू, नाम तो बहुत ही अच्छा सोचा है तूने। एक मुस्लिम होने के बावजूद तूने माँ वैष्णो देवी का नाम रखा, इससे तुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। मम्मी जी, आप कैसी बातें करती हो? मैं आपसे शुरू में भी कह चुकी हूँ कि मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, जब मैं एक मुस्लिम होकर हिंदू परिवार में शादी कर सकती हूँ, तो मुझे हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म से या फिर हिंदू भगवान से क्या ही दिक्कत होगी। चलो फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहू की सोच इतनी अच्छी है। हिना के ससुराल वाले कहीं से थोड़े पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, जिसके बाद हिना जी जान लगाकर अपना माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा खोलती है। हिना के ढाबे पर तरह तरह के पकवान मिला करते थे, जिस वजह से हिना के पास शुरू से ही कस्टमर आने लग जाते हैं। हिना के हाथ के बनाए हुए खाने का स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है और ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक हिना से कहता है। अरे बहन जी, आज जरा अपनी स्पेशल वाली थाली लगाइए। हिना अपने ग्राहक के लिए स्पेशल थाली लगाने लगती है। थाली लगाने के बाद हिना अपने ग्राहक को जैसे ही थाली दे रही होती है, तभी हिना के फोन पर उसके पति का फोन आता है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? किस लिए फोन किया आपने? सब खैरियत तो है ना? हाँ हीना, सब सही है, लेकिन जो सामान लेने तुमने मुझे इस मार्केट में भेजा है ना, यहाँ तो वो है ही नहीं। या अल्लाह, ये मेरे शोहर भी ना बड़े बेवकूफ हैं। अरे, मैंने जिस मार्केट में जाने के लिए कहा था, आप उसी मार्केट में है ना, या किसी और मार्केट में चले गए? अरे यार, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो ग्राहक हिना की सारी बातें सुन रहा था। तभी उस ग्राहक का ध्यान ढाबे पर जाता है।
ढाबे का नाम देख और हिना की बातें सुन ग्राहक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वह हिना से बोलता है। अरे बहन जी, एक बात पूछूं आपसे। ढाबे का नाम तो वैष्णो देवी ढाबा है, लेकिन आप ये मुसलमानों की तरह क्यों बात कर रही थी? आप कहीं कोई मुसलमान तो नहीं? हाँ, मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरा नाम हीना है। एक बात और बताइए बहन जी, आप तो मुसलमान हैं, फिर ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी क्यों रखा? आपकी शादी क्या किसी हिंदू घर में हुई है? हाँ भाई साहब, मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरी शादी एक हिंदू परिवार में हुई है। मेरे परिवार में वैष्णो देवी माता को बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए मैं भी अब उनके साथ वैष्णो देवी की भक्त बन चुकी हूँ। इसलिए मैंने अपने ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी नाम रखा है। हे भगवान, क्या कर दिया इसने? अरे मनुष्य इंसान, ये मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट कर दिया तूने? मुसलमान होकर एक हिंदू को अपने हाथों का खाना खिला दिया। हे प्रभु, मुझे माफ करना। कोई सजा देनी हो तो इसे देना, पता नहीं क्या खिला दिया होगा मिलाकर। इतना बोलकर ग्राहक खाना छोड़कर चला जाता है और ढाबे पर बैठे आसपास के सभी लोगों को भड़काने लगता है, जिसके बाद सभी ग्राहक उठकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब हिना के पास बहुत ही कम ग्राहक आते थे। ये देखकर हिना परेशान होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक शाम हिना अपने घर में सभी से बात करती है। अर्जुन, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात है। बस इतना याद है कि जिस दिन उस ग्राहक ने मुझसे ढाबे के नाम के बारे में और मेरे मुस्लिम होने के बारे में पूछा, उस दिन से पता नहीं क्यों सारे ग्राहक आना ही बंद कर चुके हैं हमारे ढाबे पर। अरे बहू, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। देख, अगर सच में लोगों को तेरे हाथ का स्वाद पसंद होगा ना, तो वो तेरे ढाबे पर खाने के लिए जरूर आएंगे। फिर चाहे वो खाना हिंदू के हाथ का बना हो या मुस्लिम के, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तू अपने ढाबे में साफ सफाई और स्वाद का पूरा ध्यान रख और एक एक ग्राहक को क्या चाहिए वो भी ध्यान रख। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी जी। मैं हमेशा अपने ढाबे पर साफ सफाई का खास ध्यान रखती हूँ। चाहे अब थोड़ा सा नुकसान ही सही, पर इंतजार करो। जिस दिन ग्राहक को ये समझ आ जाएगा कि तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वो आसपास के किसी भी ढाबे में नहीं, तो देखना एक दिन ग्राहक खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ऐसे ही अब कुछ दिन तक हिना के ढाबे पर ग्राहक आते ही नहीं हैं, जिसके बाद सभी ग्राहक पास के ढाबे पर जाकर खाने लगते हैं। लेकिन ग्राहक को उस ढाबे पर हिना के जितना स्वाद नहीं मिल पाता है और अंत में सारे ग्राहक वापस से हिना के ढाबे पर आने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, आपके मुसलमान होने पर आपको बहुत अपमानित कर दिया मैंने, लेकिन मैं भी क्या करता। आजकल न्यूज में यही सब दिखाते हैं कि ये खाने में मिला दिया, वो खाने में मिला दिया। उसको देखकर अब मैं घबरा गया था कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। लेकिन आपने साफ सफाई से और अच्छे से खाना बना के लोगों को जो दिया, तो लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की और वही तारीफ मैंने भी सुनी। तो मुझे भी लगा कि मैंने आपको ज्यादा बोल दिया था, तो मुझे भी वापस आकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो मैं आपसे माफी मांगने आ गया। और एक बात बताऊं बहन जी, आपके हाथों में स्वाद तो था, लेकिन अब मैं उस समय बोल नहीं पाया कुछ। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आपके हाथों में स्वाद है और मैं दोबारा आप ही के पास आऊँगा खाने के लिए, क्योंकि आप अब बहुत साफ सफाई से खाना बनाती हो। ये तो मुझे समझ में आ गया है। और ऊपर से आपके ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी के नाम पर है, और माँ वैष्णो देवी की नाम की महानता ही इतनी है, उनका नाम लेने से पाप उतर जाता है। तो देखिए ना, आपका ढाबा भी तो उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भोजन करना तो बनता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझा। सच बताऊं तो मेरे मन में धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मेरा ये मानना है कि सारे धर्म एक ही हैं। और इस तरह हिना हंसी खुशी अपने वैष्णो ढाबे के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।